श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन मास की एकादशी। और ये एक ऐसा महासंयोग है कि श्रावण मास की एकादशी पड़ रही है श्रावण सोमवार के दिन 21 जुलाई 2025 के दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को इस आंवले के जल का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा आप जो मांगोगे ना वो सब कुछ मिलेगा जो व्यक्ति आज के दिन इस आंवले के जल का उपाय अपने घर पर रात्रि के समय पर कर लेता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भूल करके भी ये 3 काम आज के दिन मत करना, वरना आपके जीवन में जितने भी आपने सावन के सोमवार किए हों, सावन के व्रत किए हों, एकादशी के व्रत किए हों, वो सारे के सारे व्रतों का फल आपको जीवन भर प्राप्त नहीं होगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, उससे पहले आज के दिन का जो आंवले का जो महत्व बताया, गुरुदेव ने कहा कि आज के दिन अगर कोई व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर मात्र भोजन भी कर लेता है ना, तो उसका कुल की नाश कभी नहीं होगा। मतलब उसके कुल की वृद्धि हमेशा होती रहती है, उसका कुल कभी खत्म नहीं होता, हमेशा संपदा उस घर में बढ़ती रहती है। दूसरा बताया कि जो भी व्यक्ति आज के दिन मात्र 1 गाय के घी का दीपक गोल बाती का इस आंवले के पेड़ के नीचे लगा देता है, तो उस घर में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी भी धन की कमी नहीं होती। और तीसरा जो काम बताया कि आप चाहे कितना भी दान पुण्य सत्कर्म किसी भी दिन कर लो, सब कुछ कर लो, उसका जो फल है वो आपको हो सकता है दूसरे जन्म में मिले, तीसरे जन्म में मिले, चौथे जन्म में मिले, लेकिन आज के दिन का किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो होगा वो आपको जीते जी इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी बताया बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, खास करके किन लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो आपकी जा ही नहीं रही है, नसों से संबंधित कोई संबंधित समस्या है, आपके हृदय से संबंधित कोई समस्या है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान मांसपेशियों की दिक्कत है, या फिर शरीर ने नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, किसी भी तरीके की समस्या हो, शरीर में अगर किसी तरीके की कोई कमजोरी भी हो, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल भरना है तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा आंवला, है ना, इस चीज का ध्यान रखना, आंवला। अब आपको अगर इस तरीके से आंवला नहीं मिलता है, बाय द वे आपने बहुत कोशिश कर ली, नहीं मिलता है, तो आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर इस तरीके का आंवला मिल जाए, सूखा आंवला भी मिल जाए ना, तो 2 से 3 टुकड़े आपको क्या कर लेना है, ये वाला थोड़ा सा आंवला ले लेना है, ठीक है। और इसी आंवले के टुकड़ों को इसी वाले जल के अंदर ही आपको डाल लेना है। और डाल करके अगर आपके घर में कहीं पर कोई शिवलिंग विराजित है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, घर में कोई शिवलिंग विराजित है उस शिवलिंग पर भी कर सकते हो। घर में शिवलिंग नहीं है, कहीं आसपास महादेव का मंदिर है जहां आप जा सकते हो तो वहां चले जाना, और वहां पर भी नहीं जा सकते तो घर में जो गमला हो उसी गमले की मिट्टी में थोड़ी सी उसी मिट्टी को ऊपर की तरफ एक पार्थिव शिवलिंग का, एक लिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बशर्ते करना किस समय पर है, समय ध्यान दीजिएगा, रात में 9:15 पर। इसका भी समय पूज्य गुरुजी ने बताया कि क्यों ऐसा बताया गया है। रात में 9:15 पर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, है ना, इस तरीके से खड़े होना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने आंवले के टुकड़े या आंवले डाले हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना, नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को रोकना है, एकत्रित कर लेना है, ठीक है। और जो भी पार्थिव शिवलिंग का करके करेंगे, तो जहां पर भी जिस मिट्टी में आप उसका विसर्जन करेंगे, इस जल को चढ़ा करके उस मिट्टी को उठा करके लेकर के आ जाना है।
गुरुदेव ने कहा कि ये जो 9:15 का समय होता है ना, ये वो समय है जितनी भी विद्याएं, जितनी भी शक्तियां, जितने भी देवी देवता होते हैं ना, आज के दिन शिव का अनुमोदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और जो आप एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके ये जो जल लेकर के आए हो, उस बीमार व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जो मिट्टी आपने ली है, उस मिट्टी को उस बीमार व्यक्ति के मस्तक पर, कंठ पर और उसके सीने पर लगा दीजिएगा। उस व्यक्ति के शरीर में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस दूसरे नंबर के उपाय को तो आपको करना ही करना है, लिख करके रख लेना, नोट करके रख लेना। गुरुदेव ने कहा आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, व्यापार धंधा फैक्ट्री कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर बड़े से बड़ा कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, तो आज के दिन शाम के इस बाद में आपको एक काम करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का, विशेष रूप से ध्यान रखना, गोल बाती, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी का, गोल बाती का एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से अन्न के दाने। अब जरूरी नहीं है अन्न के दाने आप गेहूं के लो, चावल के हो तो चावल के ले लो, हरे मूंग के हैं हरे मूंग के ले लो, जो भी हो उन्हें आपको ले लेना है थोड़े से। और इन्हें लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर कर सकते हो, नहीं है तो आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, वहां पर आपको पहुंच जाना है। पहुंच करके सबसे पहले आपको उन अन्न के दाने का क्या कर देना है, आसन लगाना है, पेड़ की सफाई वगैरह करना, नीचे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको उन अन्न को रखना है और उसी के ऊपर आपको उस एक दीपक को रख करके उसी वाली बाती को प्रज्वलित कर देना है। बाबा से विनती करना है, कामना करना है कि मेरे घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बाबा मेरी इन समस्याओं को दूर कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि जब भगवान महादेव जी ने मैया लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तो प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने कहा था महादेव जी से कि आपको क्या चाहिए। हट करने के बाद में भी जब नहीं माने तब भी महादेव ने जी ने केवल एक बात कही कि जो भी एकादशी का दिन पड़े, जो प्रदोष का दिन पड़े, जो महाशिवरात्रि या शिवरात्रि का दिन पड़े, हे लक्ष्मी तुम्हारा एक अंश बेलपत्र पेड़ के नीचे विराजित होगा, और जो भी व्यक्ति उस दिन उस बेलपत्र पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएगा, हे लक्ष्मी तुम्हारा एक अंश उसके साथ उसके घर में प्रवेश करेगा। ये प्रमाण था। तो यहाँ दीपक लगा करके इस दीपक के नीचे के पेड़ की जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी को आपको थोड़ा सा उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है, और उस मिट्टी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने घर के कोने कोने में छींट देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके दूसरे दिन से ही घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। मान लीजिए आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, अभिचार कर्म कर दिया है। अभिचार कर्म का मतलब है वही जादू टोना, या किसी ने नजर लगा दी है जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, आपको लगता है कोई आपका बुरा चाहता है, आपके बने बनाए कार्य जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं, घर में किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही होती है, सारे काम आपके उल्टे होते हैं ना, तो इसका एक प्रमाण होता है कि आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है, पेड़ होता है ना, वो झड़ने लगता है, वो सूखने लगता है, लगता ही नहीं है ना। तो उस समय पर आपको एक काम करना है, एकादशी के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दिन में चाहे रात्रि में, कभी भी, ठीक है ना, आपको इस तरीके से लेना होगा दही। अब दही को लेने का क्या क्रम है, आपको छोटे छोटे से क्या करना है, 7 दोने लेने हैं, जो कागज के दोने आते हैं ना, ऐसे कागज के 7 दोने आपको लेने हैं, ठीक है। और उन 7 दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देना है, और दही डालने के पश्चात आपको लेने होंगे ऐसे के ऐसे ही 7 तुलसी के पत्ते, है ना, तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरे हुए रहे वो ले लेना, और 7 तुलसी के पत्ते आपको इसी वाली एक एक कटोरी के अंदर एक एक तुलसी का पत्ता भी आपको रख देना है। और मिठाई के तौर पर थोड़ी थोड़ी सी मिठाई जो भी आपके पास में हो, उस मिठाई का एक एक टुकड़ा, नहीं है तो गुड़ का टुकड़ा ही रख दो, थोड़ी सी शक्कर रख दो। ये जो 7 हैं, है ना, दोने, इन 7 दोनों को आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो या तो वहां पर लेकर के चले जाइए, या फिर इनका सबका पूजन करना है, अर्चन करना है, और पूजन अर्चन करके इन 7 को आपको कोई सी भी 7 सुहागिन स्त्रियां जो भी हो, उन सुहागिन स्त्रियों को क्या कर देना है, दान में दे देना है। मतलब सुहागिन स्त्रियों को भोग के स्वरूप में आपको दे देना है। देने के पश्चात आपको उन्हीं में से किसी भी एक के घर से क्या करना है, अपनी कामना कहते हुए एक तुलसी का पौधा अपने घर पे लेकर के आना है, और
उसी दिन आपको उस तुलसी जी के पौधे को अपने घर में किसी भी गमले में लगा देना है। गुरुदेव ने कहा कि अब जो आप ये वाला तुलसी का पौधा लेकर के आते हो ना एकादशी के दिन में, यही तुलसी का पौधा अब आपका कभी सूखेगा नहीं, कभी झड़ेगा नहीं। यही तुलसी का पौधा चलने लग जाएगा और आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी ने अभिचार कर्म कर दिया होगा, वो सारे के सारे अभिचार कर्म, वो सारे दोष आपके घर से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।